अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे तो हमारा विश्वास जो है मरा हुआ है। जॉब हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने घर के लिए पैसे ला पाएं, हम अपने घर परिवार चला पाएं। एंड एक और चीज़ आपने बोली कि यू लाइक द कल्चर, पीपल डोंट लाइक द कल्चर। आपको क्यों कल्चर अच्छा लगता है? लोग तो कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छा नहीं समझते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब लेस हैं, हर समय आपको परमेश्वर पे ट्रस्ट करना है। तभी नहीं जब जॉब मिल गई उसके बाद आप भूल गए। वी हैव टू ट्रस्ट हिम इन एवरी। प्रमोशन लेने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, किसी को प्लीज करना, किसी को बोलना, किसी के हाथ पांव जोड़ना। बट आपका प्रमोशन कैसे आया? हेलो, वेलकम टू द किंग्स टेबल ऑन विजनरी टीवी। मैं आपका होस्ट पास्टर अर्पित करसाल आपके सामने एक अद्भुत चीज़ को लेके आए जिसमें हम बाइबल को डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के मार्केट प्लेस में बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रियल लाइफ स्ट्रगल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिसेस महिमा परवानीकर हैं। और आज वो इस शो में आई हैं और उनका एक एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है अमेजॉन में काम करने का, ऑपरेशंस में, और वो कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं और प्रभु की सेवकाई भी करती हैं। आज एक अद्भुत टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है फेथ इन एक्शन, विश्वास कार्य रूप में। सो वेलकम महिमा टू द शो। It's great to have you today. Thank you so much, Arpit. I'm excited to be here and have this conversation, especially with you. So yes, I'm sure that many are going to get blessed by this conversation. I'm so excited that हम बहुत सारी कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जहाँ पे कई लोग आपके जैसे एक्सपीरियंस होल्डर और आपसे जुड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। उनको आप कुछ गॉस्पल के बारे में और कैसे वर्क लाइफ के बारे में आप बता पाएँ, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। Sure, definitely. I would love to share everything. Yeah, so मैं आज आपका जो फर्स्ट चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, पहली चीज़ की फेथ जो है मार्केट प्लेस में जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंड बिफोर आई गो अहेड ऑल्सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप कितने साल से इस कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, सो आप ज़रूर बताएं कि मार्केट प्लेस में कई बार कई लोग सोचते हैं कि जो हमारा पर्सनल फेथ है वो अलग है और हमें फेथ को अलग रखना है और हमको वर्क प्लेस में इसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। और कैसे आप फेथ को एक्शन में डालने के लिए, व्हाट डज इट मीन टू पुट फेथ इन एक्शन इन योर वर्क प्लेस? Faith in action, you know, it's everything in the word itself. As we read in James 2:17, faith in itself without works is dead. Wow. Right? So if we are just saying about faith, if we are just saying, oh Lord, I put my trust in you, you know, it is only in the words, not in the works. Yes. So अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे तो हमारा विश्वास जो है मरा हुआ है। एंड सेम वे अगर हम अपने विश्वास को अपनी हर जगह पर जहाँ पर हम हैं वहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं तो विश्वास हमारे अंदर जो है वो कम होता जाएगा। अगर मैं विश्वास सिर्फ अपने घर में रखूँ, अपने बच्चों को सिखाऊँ, अपनी फैमिली को सिखाऊँ, लेकिन मैं खुद अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ जिन लोगों के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ पर अपने विश्वास को नहीं दिखा रही तो उस विश्वास का क्या फ़ायदा? Yes. God wants us to go into the world and share our faith. Amazing. So faith without action is dead, as you are saying. और सच में अगर आपके पास विश्वास नहीं है और विश्वास को आपने कार्य रूप में नहीं डाला तो वो डेड है। एंड आई अप्रिशिएट योर थॉट अबाउट इट। सो इट्स वेरी पावरफुल एंड एज अ प्रोफेशनल पीपल स्ट्रगल टू नेविगेट बिटवीन द करियर एंड फेथ। सो आप इसमें क्या सोचते हैं कि जॉब और फेथ ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं, और हाउ कैन यू हैव अ टेंशन बिटवीन बोथ द थिंग्स? लाइक मेरे पास जॉब है बट मेरे पास फेथ भी है, तो एक टेंशन है कि लोगों को चूज़ करना पड़ता है। सो कैन यू शेयर सम इनसाइट्स कि आप किस तरीके से सोचते हैं इस बारे में? Well, faith for me, you know, it's very big segment. Like हम देखते हैं विश्वास के बारे में सीखते तो हमें हर जगह अपने विश्वास को लेकर आना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब हमारे पास जॉब नहीं होती है, हम जाते हैं चर्च में, राइट? वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर सो प्रेयरफुल दैट टाइम। वी आर प्रेइंग फॉर आवर्स। वी गो टू आवर पास्टर जी प्रेयर कीजिए, हमारी जॉब लग जाए, हमारा करियर बढ़ जाए, ग्रोथ आ जाए, है ना? वी शेयर इट टू आवर फैमिली ऑल्सो, कहीं जॉब हो वहाँ पे हम कहते हैं लॉर्ड आई पुट माई ट्रस्ट इन यू फॉर द जॉब। बट वंस वी गेट अ जॉब, उसके बाद हमारी वर्क प्लेस पे कहाँ है फेथ?
सो वहाँ पर भी हमें अपने फेथ को छोड़ना नहीं है. फेथ इज नॉट समथिंग दैट यू नीड ओनली इन सर्कमस्टांसेस. फेथ शुड नॉट बी सर्कमस्टेंशियल. So faith should be over Faith should the be job. your lifestyle. Okay, amazing. So it should be over your job. Yes, absolutely, very above your job. Job हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने घर के लिए पैसे ला पाएं, हम अपने घर परिवार चला पाएं. Because being on this earth, we have to work, right? We have to do hard work, and whatever money we earn from that job, we put it to live and for our family. You know, it's to earn money, but it should not be above our faith. It should not take priority above our God. Exactly. Such a beautiful insight that you have shared. But along the way, you must be sharing like how long you have been experienced in corporate? Yeah. So मुझे तकरीबन 7 to 8 years work experience हो चुका है. Like I have worked in different roles. Currently I'm into retail operations with Amazon. उससे पहले भी मैंने 2 companies में काम किया है. 1-2 साल मैंने टीचिंग भी की है एक कॉलेज में. But then once I entered into corporate world, I stick to it. I like the culture and I got to interact with various kinds of people. Yeah. I would just like to share a story like with you. So recently कुछ टाइम पहले मुझे जो टीम दी गई थी, I had one person in the team. So I have a habit of putting status, you know, जो भी है, even if it's my church post है या कुछ और भी, if I like anything, some biblical quote, Bible verse, तो मैं उसे as a WhatsApp status डालती हूँ. People can get encouraged through that. Wow. So once I put it and there was one new team member and she replied me back, "Oh ma'am, hi, you are a Christian." And so she's from a Sharma family. I won't name her, but she comes from a Sharma family. And then she testified how she and her family came to Christ. Amazing. उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, बताई, मैम हम लोग भी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले विश्वास में आए और हम यहाँ रहते हैं. एंड दैट्स हाउ गॉड डिड वर्क. आपका क्या स्टोरी है, हाउ यू केम, एंड आई शेयर्ड माय टेस्टिमनी विद हर एंड इट वाज सो पावरफुल. Amazing. Such a beautiful insight that you have shared, that even if you're working, आप अपने स्टेटस को लगा रहे हो फेथ के बारे में. Yes, there should not be any fear, Arpit. I don't think कि हमें डरना चाहिए अपने फेथ को शेयर करने से. मुझे ये नहीं सोचना चाहिए मेरे सीनियर्स क्या सोचेंगे या मेरे टीम मेंबर्स क्या सोचेंगे, मैं कहाँ जाती, किसको मानती या क्या करती हूँ अपने संडेज को, या इवन इन बिटवीन द वीक्स. यू नो, आई लव टू शेयर एवरीथिंग, you know, about God and about my life, about my I would say godly life which I live. So Okay. because it would be an encouragement for them. Wow. I would like to change something and I would like to ask about your struggles. Like you have a very strong, means you love your faith, you love the Lord. आप स्टेटस लगा रहे हो, आप लोगों से बता रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस में इतने स्ट्रांग हो, अपन लाइक 8 साल से आप इस कॉर्पोरेट फील्ड में हो, यू नो. एंड एक और चीज़ आपने बोली कि यू लाइक द कल्चर. पीपल डोंट लाइक द कल्चर. आपको क्यों कल्चर अच्छा लगता है? लोग तो कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छा नहीं समझते हैं. It's all about values. So, you know, I never compromise, I would say. So the values which I get from the Bible, from the Christ, I take it, inhibit it, and then I put it into my work, in my working lifestyle. So अगर मैं कहूँगी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, I have to take some decisions. Sometimes I have to take tough decisions. Sometimes it's a, you know, it's a conflict, or it's like I have to inform one of my team member that their contract is ending. It's a tough call, you know, inform karna that we won't be able to sustain you or continue you. Yeah, it's a tough call, but you know, with the help of the Lord and the Holy Spirit, I am able to do that. And sometimes I fear, how would I say that, you know? But उस fear को जो हटा पाता है वो मेरा faith है. Wow. So fear overcomes that, you know, faith overcomes that fear. And that helps me in taking my work decisions. Exactly. Challenges आते हैं. Extremely powerful. Recently I had a challenge like my working shift got changed. I wasn't getting a leave on Sunday, but I took leave. I was about to ask you about that struggle as well. So please share about those things as well, like about your Sunday
issues, about committing to the Lord the day that you decide. Like Yeah. people in corporate, they always think like मेरा काम ज़्यादा है, मैं Yeah. संडे को चर्च छोड़ सकता हूँ, मुझे Yeah. प्रायोरिटी है कि मैं अपने काम को फिनिश करूँ, ना कि चर्च जाऊँ. सो आपका क्या थॉट है, आपके साथ क्या हुआ, आपकी कुछ ऐसे वाकया आप बताएं हमारे साथ जुड़ी ऑडियंस के लिए. दैट्स राइट. सो अभी जैसे मैं अपने चर्च में भी देख पा रही हूँ, कई लोग टीचिंग बैकग्राउंड में, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एन ऑफ ऑन संडे. दो हमारे यहाँ पे इंडिया में संडेज ऑफ होते हैं टीचर्स के लिए, स्टिल उनको काम दिया जाता है, संडे को बुलाया जा रहा है, एंड दे आर नॉट एबल टू कम टू चर्च. सो कॉर्पोरेट में तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि Right. वहाँ रोटेशनल ऑफ्स रहते हैं. सो आई वुड से मैंने इन 6 सालों में जो अभी करेंट कंपनी में कर रही हूँ, या अपने पूरे वर्क एक्सपीरियंस में, मैंने कभी अपने काम की वजह से अपना चर्च वर्शिप सर्विस मिस नहीं किया है. वाओ. सो ऐसा तो हुआ होगा दैट यू आर पुटिंग फेथ फर्स्ट, Yeah. बट यू वुड हैव टेकन डिफिकल्ट चॉइसेस. आपको लेना पड़ा होगा वो डिसीजन कि यार इतना बड़ा स्ट्रगल है, मैं शायद मिस कर जाऊंगी, या आपको लगा होगा नहीं, लेट मी लीव इट. आपने उससे कैसे नेविगेट किया? या सो कभी कभी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती है. यू नो वंस आई वाज लाइक कि ये बहुत मोनोटोनस हो रहा है वर्क, यू नो, एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट. इट वाज स्ट्रेसिंग मी आउट लाइक मेंटली ऑल्सो. तो मैं सोच रही थी मे बी आई नीड टू गिव अप, आई नीड टू लीव दिस जॉब. आई डिडंट नो व्हाट विल हैपन, बट मैं सोच रही थी गिव अप करने का, बट देन इट वाज गॉड्स वर्ड हु हेल्प मी, यू नो. एंड जैसा कि वचन कहता है कि सब बातें परमेश्वर में भलाई को उत्पन्न करती हैं, राइट. सो कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है व्हाई इज इट हैपनिंग और व्हाट्स नेक्स्ट, नो. हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा या आगे क्या है, कुछ नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, नो प्रमोशन. सो दैट टाइम इट्स वी हैव टू कीप आवर होप इन द लॉर्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट फेथ, सो उसमें हमें होपफुल रहना है अगर हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो, बिकॉज होप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन. And you know, when I was about to give up, but God told me, no, this is not the right time. I held on to it, and I get a promotion next after a month. You know, So, and after that, I got another promotion. So I got 2 promotions. But with your promotion, as far as I know, that you wanted to leave your job. Yeah. But then there was things that has gone in your life, which I always remember. And you took that decision not to leave that job. How did you navigate that thing, and what was going on in your mind that time? आप अगर उसके बारे में बताओ कि आप जो अपना जॉब छोड़ने वाले थे, आप शायद इस पोजीशन में नहीं होते उस समय में, तो वो क्या था आपकी लाइफ में, क्या हुआ, और आपने उस वाक़या को कैसे हैंडल किया, और आज आप इस पोजीशन में हो? Yeah, so I started with an entry level profile because you have to enter MNC with an entry level, you know. So now I am at a leadership position. So that's not something you know एक दिन में हो गया. But God wants us to give our best. You know, अगर हम अपने काम में excellent रहेंगे, we don't have to just pray and pray, God, you're not giving me a promotion, God, you're not giving me a promotion. We have to put our excellent work in our workplace, you know. हमें अपना best देना है. That's what I tried. I put my excellent work, you know, सामने, and then I would say also I put my identity. I never compromise with my identity in Christ. I am a child of God. Everyone knows, all my managers, all my seniors knows that I cannot miss a Sunday service. I cannot miss my worship service, and you know, that's my identity. And challenges बहुत तरीके के आते हैं. आई इवन वॉज आस्क्ड टू लाई. कई बार मुझे झूठ बोलने के लिए बोला, ओके यू कैन टेल आवर क्लाइंट्स दिस 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 एंड ऑल दैट. आप ऐसे बोल सकते हैं, योर परफॉर्मेंस वुड बी, यू नो, बढ़ेगा आपका परफॉर्मेंस, बिकॉज इन कॉर्पोरेट्स इट्स ऑल अबाउट मेट्रिक्स, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस. बट आई हैड दिस थिंग कि नो, आई डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज. राइट. या आई हैव टू लिव बाय द वैल्यूज गिवन बाय माय क्राइस्ट. Exactly. So that's what I was about to ask. That is, जैसे मत्ती 5 और उसके 16 में लिखा है, let your light shine before others, and they should see your good deeds and glorify the heavenly Father. कि आपकी ज्योति दूसरों पर चमकने पाए, और वो परमेश्वर की महिमा को, जो स्वर्गीय पिता है, उसकी महिमा को आपकी लाइफ से देखने पाए. So आप इस चीज़ को कैसे नेविगेट करते हो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रैक्टिकली अपने कॉर्पोरेट फील्ड में, फिर भी परमेश्वर की ज्योति आपके द्वारा कैसे चमक पा रही है? मतलब कहीं ना कहीं
गलती तो हो जाती होगी, या कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि यार नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, ऐसा होता है? ऐसा कई बार होता है, बट इट्स आई वुड से ये परमेश्वर ही है जो हमें थामे रहता है और उन सिचुएशन से निकालता है। कई बार ऐसी सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है, यू नो, यू थिंक लाइक मे बी इट्स नॉट फॉर यू, आप यहाँ कैसे आ गए, यू नो, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? You are a Christian, you won't be able to do it, you won't be able to survive in this, you know, इतना ऐसी कंपनी में या ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे survive करेंगे? Being a Christian, having Christian values, but it becomes easy when you put your faith into action. God will give you wisdom. You ask for God's wisdom, and He will tell you how to work in such situations, how to work with such difficult people. कैसे आप उन वैल्यूज को लेते हुए, क्राइस्ट वैल्यूज को लेते हुए, आप परमेश्वर आपको विजडम देगा कैसे आप अपने डिसीजंस लेंगे, कैसे आप अपनी टीम को संभालेंगे, कैसे आप अपनी टीम को परफॉर्मेंस टॉप पर लाएंगे। सो आई वाज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर माय टीम्स परफॉर्मेंस कि यू एंटर्ड, आपने नए OU में एंटर किया, नए प्रोसेस में, और आपकी टीम सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कैसे? लाइक माय टीम मेंबर्स वर ऑल शॉक्ड टू सी दैट, बट आई हैड दिस वैल्यूज कि मैं अपनी टीम मेंबर्स से जब बात कर रही हूँ, इट हैड टू बी वेरी बहुत काइंड, मैं उनकी सिचुएशन समझूं, बिकॉज दैट्स व्हाट परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। आई हैव टू बी काइंड विद पीपल, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई हैव टू आस्क देम व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, आई हैव टू एनकरेज देम। और वो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए परमेश्वर के बारे में शेयर करना, यू नो, प्रेइंग फॉर देम इफ दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन देयर होम्स, अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी आई कैन प्रे फॉर देम और यू नो एनकरेज देम। You did pray for people? I have actually, I have. I would say कि कई बार हमें ऐसे भी प्रेयर करना पड़ता, not directly I cannot pray, but yeah, after you know, after my call with the team member, after that I prayed for that person. This has happened. So that's amazing testimony that you're testifying कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से आपको उठाया। और मैं एक वचन को ऐड करना चाह रहा हूँ कि जहाँ बाइबल में लिखा हो ना, भजन संहिता 75 में 75, 6 और 7 में लिखा, फॉर द प्रमोशन कम नीदर फ्रॉम द ईस्ट नॉट फ्रॉम द वेस्ट बट नॉट फ्रॉम द साउथ, बट गॉड इज द जज, ही पुट्स डाउन एंड पुट स्टेप्स अप फॉर द अदर्स। सो परमेश्वर ही है जो प्रमोशन को लेके आता है। और आपके लिए भी आई थिंक, जब आप बोल रहे थे ना कि आप एंट्री लेवल से उठे हो, सो कैसे आप परमेश्वर के, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि सब तरफ से आता है प्रमोशन, तो आपका कैसे आया? आपने क्या क्या किया होगा कि आपका प्रमोशन आया? क्योंकि प्रमोशन लेने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, किसी को प्लीज करना, किसी को बोलना, किसी के हाथ पांव जोड़ना, बट आपका प्रमोशन कैसे आया आपके जॉब में? सो जैसा कि मैंने अभी शेयर किया आपको कि स्टार्टिंग मैंने एंट्री लेवल से की एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप, राइट। सो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था आएगा भी, क्योंकि आई वाज वेटिंग कि दूसरों का हो रहा है, व्हाई इजंट हैपनिंग फॉर मी, राइट। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस हम प्रभु के सामने ले आते हैं ज़्यादातर, एंड वी डाउट ऑन आवर गॉड। बट व्हेन वी रिमूव दैट डाउट, जब हम उस डाउट को, संदेह को अलग करते हैं और अपने विश्वास को जो है ऊंचा करते हैं, प्रभु होगा, वी हैव टू बी थैंकफुल। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग विद थैंक्सगिविंग टू गॉड, लॉर्ड यू हैव गिवन मी अ प्रमोशन, you have already done it for me, I have worked hard for this promotion, for this position, and you're going to give me, and I thank you for that. So I would ask you that how was your devotional life when you were working? आपको जो मसीह के साथ आपका जीवन कैसा था जब आप वर्क भी कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, और आप अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो? आपका डिवोशनल लाइफ कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? मैं कहूँगी कि मुझे जब भी समय मिलता है, आई टेक डिवोशन, आई डू डिवोशन, और इवन आई शेयर माई फेथ विद नॉट ओनली एट माई वर्क प्लेस बट एट विद अदर पीपल ऑल्सो। मुझे कोई जूम कॉल के लिए, मीटिंग के लिए, प्रीच करने बुला रहा है, आई टेक आउट टाइम फ्रॉम माई वर्क। मैं ऐसा नहीं बोलती नो आई एम वर्किंग, आई हैव किड्स ऑल्सो, आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन, नो, आई टेक आउट टाइम बिकॉज गॉड हैज़ कॉल्ड मी। मेरा पहला पर्पस ये है टू सर्व, you know, सेवा करना, so that's my first call, so I prioritize things actually, so devotion is also among them. अगर मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय spend करना है, I have to do it, it doesn't matter you know कि कितना काम बचा है, काम होता रहेगा, but हाँ, I have to you know deepen my relationship with God.
सो उसके लिए डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बाइबल उठाती हूँ, पढ़ती हूँ या बुक्स पढ़ती हूँ, प्रेयर में टाइम स्पेंड करती हूँ या अपने बच्चों को साथ में बिठाती हूँ एंड वी प्रे टुगेदर। सो या सो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। वो वैल्यूज़ को डालना ज़रूरी है, और कई आपके जैसे मेरे जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे इस चीज़ में, तो आई थिंक प्रभु ये थॉट को सुन के ज़रूर उनको आशीष देंगे। सो मैं आपसे दूसरे सेगमेंट में जाना चाहता हूँ आपको लेके कि जब फेथ इस करंट ग्लोबल वर्क प्लेस पे ना कैसे आगे आएगा। जैसे अब तो मतलब इकोनॉमी पूरी चेंज हो रही है, यू नो डाउन टर्न्स आ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोफेशनल्स आर फेसिंग सो मेनी जॉब चैलेंजेस, कईयों की जॉब चली गई। व्हाट इज योर एडवाइस टू समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब और उनको जॉब सिक्योरिटी से फील नहीं हो रही? सिंस यू आर इन अ वेरी बिग कंपनी, आपको क्या फील होता है कि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, और अमेज़न में भी कुछ समय पहले काफ़ी ले ऑफ्स हुए, हाउ वुड यू सर्वाइव दैट काइंड ऑफ इनसिक्योर थिंग? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, कैसे आपने विश्वास को बढ़ा के रखा? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं मैं कहूँगी, बट आवर गॉड इज़ नेवर चेंजिंग। यू नो हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। सिचुएशंस टफ होंगी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, डायनेमिक हो रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर मोर स्किल्स। यू नो वी हैव टू पुट आर एक्सीलेंट वर्क, एब्सोल्युटली जो मैंने कहा, हमें भी अपने आप को डेवलप करना है, स्किल्ड करना है। सो आई वुड एनकरेज द यूथ ऑल्सो, यू नो हु आर सर्चिंग फॉर जॉब राइट नाउ, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है, उन्हें लग रहा है उन्होंने डिग्री कर ली लेकिन उस हिसाब से दे आर नॉट यू नो गेटिंग अ जॉब उतना पैकेज में या क्या, मे बी यू दे नीड टू गेट स्किल्ड ऑल्सो। अभी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, सो इंटरव्यूज क्रैक करना टफ है, तो अपने आपको स्किल करें विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, विद एआई कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज। तो जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है और जिसमें जो आपका फोटे है उसी में आप अपने आप को डेवलप करें तो ज़्यादा बेटर होता है और आपके लिए इजी हो जाता है इंटरव्यूज क्रैक करना, जॉब्स लेना। बट कई लोग बोलते प्रभु हमारे लिए करेगा। So that is only faith in words, which I said earlier. आप faith words में दिखा रहे but works में नहीं दिखा रहे। तो आपको काम में दिखाना है, आपको जाना है किसी स्किल्ड वाले इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन। अर्पित इतने सारे कोर्सेज अभी फ्रीली अवेलेबल है, यू नो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम इंटरनेट का एक्सेस अभी सभी को है, फ़ोन है, लैपटॉप है सबके पास। सो हम कोर्सेज ढूंढ सकते हैं, कोई सा भी हो। गुड डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, आप 6 महीने में 3 महीने में बहुत अच्छे स्किल्ड हो सकते हैं। I'm reminded of this work that whatever you do, Bible says no, Romans 8:28 में कहता है ना कि all things work for those who love him. You know, it is the love of God जो आपके लिए रास्ता निकालेगा। It is the love of God जो मतलब उस लेवल पे हमको लेके जाएगा जहाँ हम परमेश्वर से कनेक्ट हो पाए, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब हम बोलते हैं कि सब मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है, करती है क्या? या सब बातें मिलकर, तो ऐसा समय आएगा जब आपका ले ऑफ हो गया है या जॉब नहीं है, है ना, तो ऐसे समय में भी हमें होपफुल रहना है ना, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक डोर बंद हुआ है, दूसरा डोर खुलेगा एंड मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यू नो समथिंग बेटर एंड बिगर इज वेटिंग फॉर यू एंड यू कैन गो एंड ग्रैब्स इट। हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो और उस टाइम के ड्यूरेशन में यू कैन डेवलप योरसेल्फ and then get that opportunity. We have to be prayerful. I mean हमेशा you know this Sunday also we were learning about this thing कि हमें जो है बाड़ा बांधना है अपने चारों तरफ, you know we have to pray and we have to sanctify ourselves. That's very important because शैतान हमेशा तैयार रहता है कब हमें फाड़े, और मोस्टली क्रिश्चियन फैमिलीज को यहाँ फिनेंशियली अटैक करके। So if we want to be financially stable ऐसी situations में we have to be hopeful and pray to the Lord ताकि वो अपॉर्चुनिटी तक हम रीच कर पाए। सो उस अपॉर्चुनिटी पे रीच करने के लिए महिमा, आई वुड आस्क यू दैट क्या लोगों को अपस्किल करना ज़रूरी एज अ क्रिश्चियन, और लाइक उनको जैसा चल रहा है वैसे ही रहना चाहिए? अपस्किल तो करना ही पड़ेगा, स्किल क्योंकि अभी इंडस्ट्री का यही डिमांड है, स्किल। तो अभी डिग्री से ज़्यादा स्किल्स आर वैल्यूएबल, सो वी हैव टू बी वेरी स्किल्ड इफ़ वी आर गोइंग। वी कांट ब्लेम द इंटरव्यूअर या वी कांट ब्लेम गॉड कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है।
मे बी समथिंग इज मिसिंग इन अस, जो हमें अपने आप को डेवलप करना है जिस चीज़ में, एंड देन वी गो फॉर द इंटरव्यू. एब्सोल्युटली, दो दिस पीपल आर वेटिंग फॉर अस टू गेट जॉब्स हैं. जॉब्स बहुत हैं, जॉब मार्केट इज़ वेरी ह्यूज. इट्स नॉट कि जॉब्स नहीं है, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतना जॉब्स भी बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है. इट्स जस्ट वी नीड द राइट स्किल्स टू गेट द राइट जॉब. आई थिंक वी शुड ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोविजन and not just the employer. Yeah, absolutely. We have to put our trust in everything. आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब लेस हैं, हर समय में आपको परमेश्वर पे ट्रस्ट करना है. तभी नहीं जब जॉब मिल गई उसके बाद आप भूल गए. We have to trust him in every way, place and every time. So it's an excellent perspective that you have shared right now. And as we see the shift and the setbacks, you know, in each one lives, how would we keep networking and upskilling proactively and trusting the Lord? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि नेटवर्क करना है, अपस्किल करना है और ट्रस्ट करना है, ये तीन चीज़ प्रभु पे ट्रस्ट करना है, तो उसमें आप कैसे थोड़ा सा गाइड करो कि हम व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग व्हाट यू डू? इन सब चीज़ों में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले पार्ट करता है, इम्पॉर्टेंट रोल. सो वी हैव टू कीप इन कम्युनिकेशन विद पीपल हु आर इनटू आवर इंडस्ट्री. तो अगर आप सपोज मेडिकल में हैं, आप टीचिंग में हैं, जिस भी काम है, आप बिजनेस कर रहे हैं, सो आपके आसपास उसी चीज़ में जो लोग हैं उनसे आप नेटवर्किंग रखें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप टाइम टू टाइम उन्हें कॉल करें, कम्युनिकेशन रखें. कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कब कोई अपॉर्चुनिटी निकली है और उसको आप ले सकते हैं. ट्रस्टिंग गॉड कि ये अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से है, उसे प्रार्थना में रखें, प्रभु ये आपकी ओर से है तो ये मुझे मिल नहीं पाए. ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करके और फिर जो है जो भी काम हम शुरू कर रहे हैं या जहाँ भी हम जॉब ले रहे हैं वहाँ पर ज्वाइनिंग करें. So, do you think that God should be the supreme authority over everything जो भी हम कर रहे हैं, सबसे ऊपर प्रभु होना चाहिए? He should not be, he is always. Okay. He already is the supreme authority. तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर को ऑनर करना है. हमें उसे अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे ऑनर करना है, अपने घर पर ऑनर करना है. तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं या हम अपना जो भी आउटपुट दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, सो हमें परमेश्वर को जो है ऑनरिंग होना चाहिए. कुछ भी हम ऐसा ना करें विच शुड डिसऑनर गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हैं. पीपल आर सीइंग क्राइस्ट इन यू, सो यू हैव टू शो क्राइस्ट अपने बातचीत में, अपने कामों में. सो बिफोर वी एंड, इट्स अ एक्सीलेंट कॉन्वर्जेशन. आपका जो इंसाइट रहा, मैं जानना चाहूँगा 3 प्रैक्टिकल शब्द जो आप बताना चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड 3 चीज़ें जो लोगों को करना चाहिए आने वाले इनके प्रोफेशनल करियर में और प्रभु के साथ चलते हुए, फेथ इन एक्शन. क्या वो 3 चीज़ें आप आखिरी में देना चाहेंगे लोगों को? ओके, सो सबसे पहले तो ये होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को थामे रहें. आप अपनी पहचान में जो है वो रहेंगे कि या आई नो हु आई एम, सो यू वुड बी एबल टू डू एनीथिंग. Excellent. Yeah, you know your identity in Christ, who you are. आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, आप यीशु मसीह के बेटे हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं. आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलें. सो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं. दूसरी चीज़, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. हम नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 3, 5 और 6, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, राइट. अपने पूरे हृदय से, मन से, तन मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है. सो दैट विल मेक ईजी फॉर अस. लाइक कुछ भी हम एंटर कर रहे हैं, चाहे हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, हमें परमेश्वर पे ट्रस्ट करना है, वो हमें सिखाएगा. हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. या एंड थर्ड आई वुड से put your faith into action. Start putting your faith into action. Excellent. That will do everything for you. Whatever you are believing, उसको don't put it in your heart only. अपने दिल में ना रखें, परंतु उसको अपने कामों में दिखाएं. Wow. Yeah. Thank you so much for these excellent insight and enriching conversation. कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी सुन के encouragement मिला है और मैं जानता हूँ कि आपका wisdom इस शो में आने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुमूल्य कई लोगों के लिए. Thank you so much, महिमा, for coming to this show, and we give you all of the best for the career and whatever God has planted. प्रभु ने आपके करियर में जो रखा है, you reach heights
एंड प्रभु आपके जीवन में अद्भुत फेवर करे। व्हाई डोंट वी प्रे फॉर आवर ऑडियंस जो देख रही हैं, एंड वी विल एंड दिस पॉडकास्ट बाय रिलीजिंग दैट प्रभु स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस पॉडकास्ट में जुड़ा है प्रभु, वो जब सुनता है प्रभु इस चैलेंजेस को प्रभु, वो खराई में चले, विश्वास में चले प्रभु, आप उनके लिए प्रोवाइड करें प्रभु जी, आप उनके लिए नए रास्ते खोलें प्रभु जी, उनके लिए नई गवाहियाँ आने पाएँ कि कितना अद्भुत प्रभु आप हैं परमेश्वर पिता। उनके प्रमोशन के लिए प्रभु वो आप पे भरोसा रखे प्रभु जी। ओ प्रभु उनके ऊपर शांति उंडेले, उनको एक नया उद्देश्य दें प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। Thank you for joining my friends to the King's Table and do subscribe to our channel to stay connected हमसे जुड़ने के लिए, और आने वाले कई ऐसे एपिसोड में हमसे बातचीत करने के लिए और सीखने के लिए जुड़ते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी ऐसे गेस्ट का वेट करें। God bless you.